नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेटेड मोशन। फ्लूइड सब्जेक्टेड टू, तुम लोग टेस्ट कर लिए ना? यस सर। ठीक है, वहां पे यहां तक है, मैंने टॉपिक इंक्लूड किया है एक्सेलरेशन का। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, हम एक्सेलरेशन कौन सा पढ़ेंगे जो सिलेबस में? तो हम लोग जो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं करते। जो भी फ्लूइड एक्सेलरेट करेगा उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक ट्रॉली है, यहां पे शो कर रहे हैं ट्रॉली, और ट्रॉली के अंदर फिल किया है यहां पे हमने लिक्विड को। और ध्यान, अभी ये लिक्विड मेरा कैसा है? रेस्ट में। क्यों रेस्ट में? कि जो कंटेनर है, कंटेनर भी अभी मेरा कैसा है वहां पे? रेस्ट में। अब कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है? कुछ टाइम बाद ये कंटेनर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करता है। अब देखो, हम लोग क्यों बोलते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? अब देखो, अभी जो लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस अभी कैसा है? हॉरिजॉन्टल है ना? लेकिन जैसे ही हम कंटेनर को एक्सेलरेट कराते हैं तो लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल ना होके वो अपना लिक्विड का लेवल चेंज कर लेता है। या तो वो लेवल ऐसा हो जाएगा, एक मिनट, तो मैंने क्या बोला, जब कंटेनर रेस्ट में है तो लिक्विड का सरफेस तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जैसे ये कंटेनर एक्सेलरेट करता है तो लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल ना होके वो किसी एंगल पे चला जाता है। या तो इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा या फिर इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो भी लिक्विड का सरफेस है वो किसी एक शेप पे आके रुक जाएगा या एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो जो पूरा का पूरा लिक्विड रहेगा वो हमें सॉलिड का अपीयरेंस देगा। बोलो, जो मैंने बोला समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब तो लिक्विड का लेवल मान लो पहले से हॉरिजॉन्टल था, लिक्विड का लेवल ऐसे चला गया। अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो लेवल इस तरह से वेरी कर, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये लिक्विड का सरफेस मान लो अगर ऐसे इंक्लाइंड पे आ गया तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। और अगर इसका लेवल का शेप अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि जो भी लिक्विड है उसका एक डेफिनेट शेप हो गया। इसका मतलब है कि लिक्विड किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? लिक्विड हमें एक सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा होगा। बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे 2 पॉइंट मार्क किए। यहां पे एक पॉइंट लो, यहां पे एक पॉइंट लो। इस पॉइंट को नाम दो ए, इस पॉइंट को नाम दो बी। बताओ, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है कि नहीं? यस सर। और अभी तक हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि अगर लिक्विड रेस्ट में, अगर लिक्विड रेस्ट में है और दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं और लिक्विड भी सेम है, तब तो उन दोनों पॉइंट पे प्रेशर कैसा रहता है? सेम रहता है। लेकिन तो यहां पे लिक्विड रेस्ट में है क्या? नहीं, यहां पे लिक्विड क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। और मैंने क्या बोला है, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका एक डेफिनेट शेप आ चुका है। अब बताओ, लिक्विड का शेप अगर चेंज नहीं हो रहा है तो लिक्विड हमें सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन कंटेनर का होगा, बताओ वही एक्सेलरेशन यहां पे लिक्विड का होगा कि नहीं होगा? कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसने एक डेफिनेट शेप बना लिया है और अब उस शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से कंटेनर मूव करेगा, बताओ उसी तरह से अब लिक्विड मूव करेगी नहीं मूव करेगी? तो इस लिक्विड का एक्सेलरेशन भी ए होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब मैंने यहां पे क्या किया, इन दोनों पॉइंट को इनक्लोज करके
एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट एज्यूम किया, तो ए और बी पॉइंट सेम लेवल पे हैं और इन दोनों पॉइंट को इनक्लोज करके हम यहां पे एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट कहां जा रहा होगा? लिक्विड राइट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। तो ये लिक्विड का एलिमेंट भी उतने एक्सेलरेशन से राइट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। और लिक्विड का एलिमेंट अगर राइट की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे प्रेशर अलग होगा। यहां प्रेशर मान लो पी ए, और यहां जो प्रेशर रहेगा वो हो जाएगा पी बी, और मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस है। बताओ फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा पी ए इंटू डेल्टा एस, यहां पे हो गया पी बी इंटू डेल्टा एस। बताओ इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? हमें वर्टिकल फोर्स से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वर्टिकली तो बैलेंस्ड है। तो ये जो लिक्विड का हमने एलिमेंट कंसिडर किया है, ये लिक्विड का एलिमेंट राइट की ओर जा रहा है, और ये लिक्विड का एलिमेंट अगर राइट की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड का फोर्स ज्यादा होगा और राइट साइड का फोर्स वहां पे कम होगा। तभी तो ये एलिमेंट कहां एक्सेलरेट कर रहा होगा? राइट की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा। अच्छा, ये जो लिक्विड का एलिमेंट मैंने कंसिडर किया ना, इसकी लेंथ मान लेना एल। बताओ न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या लिखेंगे? न्यूटन के हम सेकंड लॉ से लिखेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा वहां पे? अगर नेट फोर्स देखोगे तो वो हो जाएगा पी ए डेल्टा एस माइनस पीवी डेल्टा एस। बताओ नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते नहीं लिखते? और मास क्या होगा? मास यहाँ पे एलिमेंट का होगा, तो मास हो जाएगा डेंसिटी रो एल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा एस इंटू एल। बताओ मास यही होगा कि नहीं होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, साथ में आएगा एक्सेलरेशन ए। अब यहां पे अगर चेक करोगे तो डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। और बताओ डेल्टा एस कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा पी ए माइनस पी बी। बताओ किसके बराबर है पी ए माइनस पी बी? पी ए माइनस पी बी यहां पे हो जाएगा रो एल इंटू ए। अच्छा, ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि ए पॉइंट का प्रेशर यहां पे ज्यादा है और बी पॉइंट का प्रेशर यहां पे कम है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। यस सर। अभी तक दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है अगर लिक्विड रेस्ट में होती है, लेकिन अब प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? प्रॉपर्टी हमारी निकल के आ रही है कि जैसे ही लिक्विड एक्सेलरेट करता है तो दोनों पॉइंट भले ही सेम लेवल पे हो, दोनों की डेंसिटी सेम हो, लेकिन दोनों पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होगा। अब देखो प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है? प्रॉपर्टी निकल के आती है कंटेनर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है? कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है राइट की ओर, एक्स की ओर। तो ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है, अगर उसके ऑपोजिट जाओगे, जिस डायरेक्शन में कंटेनर क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अगर ऑपोजिट जाओगे तो ध्यान रखना प्रेशर हमेशा इंक्रीज करेगा। जिस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट जाओगे तो प्रेशर वहां पे इंक्रीज करेगा। बताओ बी और ए को कंपेयर करेंगे तो ए का प्रेशर ज्यादा होगा, बी का प्रेशर क्या होगा? कम होगा वहां पे। ये थ्योरी समझ में नहीं समझ में आई? यस सर। यस सर। थ्योरी क्या ध्यान रखनी है? दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, लेकिन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट चलते जाओ, तो जैसे हम ऑपोजिट चलते जाएंगे प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे 2 पॉइंट मार्क करूं, एक पॉइंट यहां पे मार्क करूं और एक पॉइंट यहां मार्क करूं, बताओ किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा मिलेगा? अबे नहीं दिख रहा है क्या पॉइंट तुम लोगों को? एक पॉइंट मैंने यहां बोला और एक पॉइंट यहां बोला, तो किस पॉइंट पे ज्यादा मिलेगा? राइट वाले पॉइंट पे या लेफ्ट वाले पॉइंट पे? लेफ्ट वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो वहां पर
जो इक्वेशन निकल के आ गई, इक्वेशन निकल के आ गई पीए माइनस पीबी, ये किसके बराबर निकल के आ रहा है? रो एल इंटू ए के। अच्छा दूसरी इक्वेशन हम निकालते हैं। अच्छा अब ये बताओ मुझे, पूरा का पूरा लिक्विड किसका अपीयरेंस दे रहा है? सॉलिड। सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है। अच्छा अब ये पूरा लिक्विड अगर सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है तो लिक्विड वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है क्या? इसको मानो एक्स एक्सिस, इसको मानो वाई एक्सिस। बोलो, ये लिक्विड तो एक्स के अलोंग चल रहा है, वाई के अलोंग चल रहा है क्या? नो। नो सर। तो वाई के अलोंग लिक्विड रेस्ट में है कि नहीं? यस सर। यस सर। और y के अलोंग अगर लिक्विड रेस्ट में है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं कि P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच। ये रिजल्ट क्या बताता है? ये रिजल्ट बताता है कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, और ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब लिक्विड रेस्ट में होता है वाई एक्सिस के अलोंग। और लिक्विड अगर वाई एक्सिस के अलोंग रेस्ट में है, बताओ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं एप्लीकेबल होगा? यस सर। अच्छा बताओ, ये फॉर्मूला अगर एप्लीकेबल है तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर तो डिपेंड कर रहा है हाइट पे। बताओ ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है या बी का ज्यादा है? इक्वल। ये किसको इक्वल दिख रहा है? ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर कहाँ इक्वल दिख रहा है? ये इक्वेशन इक्वल है क्या? एक ज्यादा है। अबे ए का ज्यादा है। अभी तो मैंने बोला कि लिक्विड अगर एक्सेलरेट कर रही होगी, हम पीछे की ओर जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, तो ए का प्रेशर ज्यादा है। और बताओ ए का प्रेशर अगर ज्यादा है तो यहां से हम ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि हाइट भी वहां पे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकता। अगर लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल रहेगा तब तो ए और बी पॉइंट पे हाइट हमें सेम मिलेगी। हमें हाइट कहां पे ज्यादा चाहिए? ए पे। ए पे। तो होता क्या है, जैसे ही हम इस कंटेनर को एक्सेलरेट कराते हैं, लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल ना होके इस तरह से एंगल पे जाता है। और यहां पे जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है थीटा। अच्छा बताओ, जब लिक्विड का लेवल इस तरह से इंक्लाइन पे जाएगा तो होगा क्या? ए पॉइंट पे हाइट तुम्हें ज्यादा मिलेगी और बी पॉइंट पे हाइट तुम्हें क्या मिलेगी? कम मिलेगी वहां पे। अब बताओ ए पॉइंट का प्रेशर क्या लिखोगे? अब तुम ऐसा लिख सकते हो कि ए पॉइंट का जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच वन। बी पॉइंट का प्रेशर लिखोगे पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच टू। बताओ इतना लिखोगे नहीं लिखोगे वहां पर? यस सर। अच्छा फिर से ए और बी को सब्ट्रैक्ट करो। बताओ अब यहां से अगर मैं पी ए माइनस पी बी लिखूंगा तो पी नॉट कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट आएगा रो एल जी एच टू एच वन माइनस एच टू। इसको बोलो इक्वेशन 2। ये थी इक्वेशन 1। अब बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करें तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा रो एल जी एच वन माइनस एच टू किसके बराबर? रो एल इंटू ए। रो एल से रो एल क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। और रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? रिजल्ट निकल के आ रहा है एच वन माइनस एच टू बाय एल इक्वल्स टू ए बाय जी। बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा आप चेक करो जरा यहां पे, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस एल। एल। ये हाइट कितनी है? ये डिस्टेंस बताओ। ये एच वन माइनस एच टू है कि नहीं है? यस Yes, सर। और ये एंगल हमारा थीटा है कि नहीं है? तो ये जो रिजल्ट है, बताओ ये रिजल्ट tan थीटा के बराबर है कि नहीं? यस सर।
अब डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें केवल क्या ध्यान रखना है एग्जाम सॉल्व करते वक्त कि जब भी हम कंटेनर को किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, जब भी कंटेनर तुम्हारा हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा तो लिक्विड का सरफेस किसी एंगल पे आ जाएगा और उस एंगल का फॉर्मूला होता है A/G। और देखो ये फॉर्मूला खुद ही बता रहा है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो tan थीटा भी कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. इसका मतलब है कि लिक्विड का शेप जो रहेगा फिक्स्ड हो जाएगा, और लिक्विड का शेप अगर फिक्स्ड हो गया तो वो एक सॉलिड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। बोलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बुक और मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए इस फॉर्मूले पे। तो tan थीटा होता है A/G। रब करूं मैं इतना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी को डिराइव करने का दूसरा तरीका भी है। सर लैग हो रहा है। हाँ लैग करेगा, अभी कर रहा हो? अभी भी कर रहा है क्या? नहीं सर। No, sir. नो सर। तो स्लो भी रहता है वाईफाई के बगैर तो। देखो मैं दूसरा तरीका क्या बता रहा हूं, और कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तरीका हम लोग यूज कर लेते हैं, और आगे जाके यही तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो लिक्विड का लेवल इस तरह से किसी एंगल पे आ गया कि नहीं आ गया? और बताओ ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा, लिक्विड का शेप अब फिक्स्ड हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे लिक्विड का शेप फिक्स्ड है कि नहीं फिक्स्ड है? अब ये तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर लिक्विड के सरफेस पे यहां पे एक पार्टिकल मार्क करूं मैं, बताओ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? ए। अब मैं बोल रहा हूं एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर इस कंटेनर में बैठा हुआ है। बताओ ये ऑब्जर्वर अगर कंटेनर में बैठा हुआ है तो इसको ये पार्टिकल कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। रेस्ट में। अच्छा ये ऑब्जर्वर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो करेगा? एक तो शो करेगा इसका mg, बताओ दूसरा क्या शो करेगा? फ्रेम नॉन इनर्शियल है कि नहीं है? यस सर, स्यूडो फोर्स। तो ये अप्लाई करेगा सीडो फोर्स। सीडो फोर्स पीछे की ओर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा जो सराउंडिंग लिक्विड रहेगी वो भी इस पार्टिकुलर फोर्स अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? yes, अब इस सराउंडिंग जो लिक्विड रहेगी वो भी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर के कारण फोर्स बनेगा। और मैंने क्या बोला था, लिक्विड जो फोर्स अप्लाई करती है वो फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है कि नहीं होता है? तो प्रेशर के कारण जो भी फोर्स बनेगा F, बताओ वो लिक्विड के सरफेस पे नॉर्मली होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. F कौन सा फोर्स आ रहा है? F फोर्स आ रहा है जो लिक्विड का हमने पार्टिकल कंसिडर किया है उसके नीचे भी पार्टिकल है कि नहीं है? वो पार्टिकल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर के कारण फोर्स बन रहा है, लेकिन वो फोर्स हमेशा लिक्विड के सरफेस पर नॉर्मली होना चाहिए। होगा इतना? Yes, sir. अब बताओ mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? किस डायरेक्शन में? टेंजेंट के अलाउ। बताओ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? mg साइन थीटा है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. अच्छा ये एंगल थीटा है कि नहीं है? तो ma का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? ma का
MA का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, MA cos थीटा होगा कि नहीं होगा? बाकी और भी कंपोनेंट होंगे, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट होंगे नॉर्मल टू द सरफेस होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। बताओ ये पार्टिकल टेंजेंट के अलोंग चल रहा है क्या? नो सर। नो तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स को इक्वेट कर दो, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे mg sin थीटा किसके बराबर आ गया? ये आ गया ma cos थीटा के। तो रिजल्ट वहां पे आता है tan थीटा इक्वल्स टू a/g। बताओ इतना आगे कि नहीं आगे? यस सर। Yes, sir. बस यही रिजल्ट तुम्हें याद रखना है वहां पर। दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इजी तरीका वो यही है, लिक्विड के सरफेस पे एक पार्टिकल लो, उस पार्टिकल की कंटेनर पे जाके स्टडी कर लो, टेंजेंट के अलोंग फोर्स को इक्वेट कर, तो वहां से हमें एंगल मिल जाता है। समझ में नहीं समझ में आया तरीका सबको? हाँ सर। यस सर। चलो अच्छा, एक चीज और देखो जरा, जो रिजल्ट तुम्हें याद रखना है वहां पर। देखो इस तरह से है कि नहीं रिजल्ट वहां पे? ये कंटेनर था, कंटेनर हमारा वहां पे एक्सलरेट कर रहा था, और लिक्विड का लेवल इस तरह से किसी एंगल पे आ गया था। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था कि नहीं कंसिडर किया था इस तरह से? इस तरह से इससे पहले एक एलिमेंट लिया था नहीं लिया था? मान लो ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया है x डिस्टेंस पे, और इसकी लेंथ लो यहाँ पे dx। वहां पे मैंने लेंथ कितनी ली थी? L. L ली थी। अच्छा चेक करो वहां पे PA माइनस PB क्या निकल के आया था? वहां पे जरा कॉपी पलटो जरा, PA माइनस PB L रो L इंटू L dx इधर डेल्टा S था ना, फोर्स को हमने लिखा था मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा डेल्टा S तो Yes, कैंसिल sir. आउट हो गया था, यस सर, कैंसिल हो गया। तो केवल हो गया था रो L इंटू L इंटू A। बताओ इतना आया था ही नहीं आया था? Yes, sir. अच्छा तो PA माइनस PB प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है? Yes. यस तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कि अगर इस साइड का प्रेशर P होगा तो इस साइड का प्रेशर भाई कितना पीछे गए? dx पीछे गए, तो dx अगर पीछे जाओगे तो प्रेशर dp से बढ़ जाएगा। तो ये जो PA माइनस PB होता है ना, वो बेसिकली dp होता है। रो L इंटू A, और इस L का मतलब हो जाता है dx। तो यही हमारा क्या होता है? प्रेशर में वेरिएशन होता है किसके साथ? x के साथ। और ध्यान है यहां पे साइन लेके चलेंगे नेगेटिव। बताओ नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव साइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने x इस तरह से मेजर किया, और इस तरह से अगर तुम आगे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, प्रेशर क्या होता है? तो x Decrease. बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर घट रहा है, इसलिए dp बाय dx क्या लिखा जाता है? माइनस रो L इंटू A। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस मिल जाता है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं वहां पर। वैसे क्वेश्चन 3-4 दिए होंगे तुम लोग को मॉड्यूल में, और देखोगे तो एक वाला क्वेश्चन भी दिया होगा मॉड्यूल में जिसमें यूट्यूब को एक्सेलरेट कराता है। इसको चेक करें क्वेश्चन है भी कि नहीं। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक
एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, और टैंक का डायमेंशन लेना 5 मीटर बाय 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओपन रेक्टेंगुलर टैंक 5 मीटर बाय 4 मीटर इंटू 3 मीटर कंटेनिंग वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। containing water up to a height of 2 meter is accelerated along the longer side, longer side का मतलब है किसको हम लेंथ के along वहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सलरेट करा रहे हैं। अच्छा, टैंकर की विड्थ कितनी दी है? हाँ 4 मीटर 4, और हाइट कितनी है? 3 मीटर। अभी वाटर पहले से ही कितनी हाइट तक फिल्ड है? वाटर यहाँ पे 2 मीटर हाइट तक फिल्ड है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है वहां पे कि जो वाटर है, वाटर अभी कितनी हाइट तक है? वाटर है अभी 2 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट लिखो वहां पे, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट कैन बी गिवन without spilling the water. Determine the maximum acceleration that can be given. Determine the maximum acceleration that can be given without spilling the water. ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा भी बताओ मुझे, जैसे ही हम एक्सेलरेट कराएंगे लिक्विड का लेवल इस तरह से हॉरिजॉन्टल ना होके, बताओ इस तरह से एंगल पे जाएगा कि नहीं जाएगा? और हम ये अभी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एंगल बनता है tan थीटा, बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी थी? A/G। बताओ यही रिजल्ट है कि नहीं, tan थीटा A/G? यस। अब बताओ अगर A बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा? भाई A बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा। और बताओ थीटा अगर बढ़ेगा तो लिक्विड के लेवल को ऐसे जाना पड़ेगा कि ऐसे जाना पड़ेगा? और लिक्विड का लेवल बताओ इस तरह से और ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैक्सिमम का मतलब यही होगा कि नहीं होगा? चेक करो डायग्राम, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा एंगल बढ़ते जाएगा। बताओ एक टाइम पे डायग्राम बताओ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? और बताओ इस टाइम पे लिक्विड अब स्पिल करने वाला है कि नहीं करने वाला? ये एंगल यहां पे थीटा है। बताओ जिस टाइम पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा उस टाइम पे लिक्विड स्पिल करने वाला होगा, और स्पिल करने वाला तो लिक्विड का लेवल एंड पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? यस। बोलो अब क्या करोगे? सबसे पहले तो हम ये कंसिडर कर लें कि ये हाइट कितनी रह गई। ये हाइट मान लो यहां पे y रह गई। बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? बताओ tan थीटा को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर लिखेंगे 3 माइनस y अपॉन 5 होगा। यस। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा A/G के। बताओ ये इक्वेशन 1 हो गई नहीं बन गई? G की वैल्यू नहीं 10,
अब बताओ यहाँ पे y मालूम है क्या? No. No, sir. No, sir. ना तो हमें y मालूम है ना a मालूम है। अब सेकंड रिलेशन क्या आएगा? सेकंड रिलेशन आएगा वाटर हमारा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज आया क्या? No, sir. Also शेप में चेंज जरूर आया, लेकिन वॉल्यूम क्या रहा? constant. सेम। अब बताओ इनिशियली लिक्विड का वॉल्यूम कितना था? इनिशियली लिक्विड का वॉल्यूम था 5 इंटू 4 इंटू 2 मीटर क्यूब। और बताओ बाद में अगर कोई पूछेगा वॉल्यूम कितना है, तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ ये ट्रेपीजियम का एरिया है? अबे है या ना? Yes, sir. और ये कितनी विड्थ तक चलेगा? अबे लिक्विड का सरफेस ऐसा बना कि नहीं बना? ऐसा। और ये पूरा कितनी विड्थ तक चलेगा? ये तो पूरा ऐसा शेप रहा होगा कि नहीं रहा होगा पूरा? So 4 meter. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? इसको हम मल्टीप्लाई करें इनटू विड्थ से। अब इन दोनों को इक्वेट करो तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? 1. अब चेक कर लो, y अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहां से a मिलेगा। इस इक्वेशन में पुट करो y की वैल्यू 1। Four बताओ meter per a second. कितना आ रहा है? 4 meter per second square. 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो जरा सब लोग कैलकुलेशन। यानी इस तरह के क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हैं। कॉन्सेप्ट यही है, एक बार तो हम इक्वेशन लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, और दूसरी इक्वेशन आएगी जब हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। वॉल्यूम कैसे मिलेगा? एरिया निकालो और एरिया को मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, क्योंकि ये 5 था और ये जो डायग्राम रहेगा ये कितनी विड्थ तक जाएगा? ये 4 मीटर तक जाएगा। तो एरिया निकालो, मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, तो फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा वहां पे। बताओ फर्स्ट पार्ट क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर स्पिल्ट ओवर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर स्पिल्ट ओवर। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर स्पिल्ट ओवर इफ दिस एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब बताओ एक्सेलरेशन को हमने कितना बढ़ा दिया? अब एक्सेलरेशन ए नहीं रहा, एक्सेलरेशन मेरा ए डैश है। बताओ 20% बढ़ा रहे हैं तो 4.8 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. 1.2 मल्टीप्लाई कर देना। अबे 20% बढ़ाने का मतलब 1.2 से हम मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, तो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया एक्सेलरेशन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ ए अगर बढ़ेगा तो थीटा को और बढ़ना पड़ेगा नहीं बढ़ना पड़ेगा? Yes, sir. अब थीटा कैसे बढ़ेगा? थीटा बढ़ने का मतलब बताओ y को और नीचे जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और y अगर और नीचे जाएगा, बताओ लिक्विड अब स्पिल कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब फिर से हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, डायग्राम में फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इसको y डैश बोल दो जरा। अब बताओ फिर से तुम क्या लिखोगे? फिर से तुम लिखोगे वहां पे tan थीटा tan थीटा हो गया a डैश बाय g। बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस y डैश बाय 5। अब यहां से चेक करो y डैश कितनी? और लिक्विड का शेप तो कांस्टेंट है, लिक्विड स्पिल कर गया उसके बाद ये लिक्विड का शेप वहां पे कांस्टेंट हो गया। अब चेक करो y डैश कितना आ रहा है? 0.6. देखो y डैश आ रहा है 0.6। Yes, sir. अच्छा y डैश अगर 0.6 आ रहा है तो अब तुम फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते नहीं कैलकुलेट कर सकते हो?
अब फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.6 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से। अब चेक करो फाइनल वाटर का वॉल्यूम कितना है? 36. 36 मीटर क्यूब। 36 मीटर क्यूब। और बताओ इनिशियल वाटर का वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वाटर का वॉल्यूम था 5 40. इंटू 4 इंटू 2। 40 मीटर क्यूब. सब चेक कर लो परसेंटेज ऑफ वाटर स्पिल्ड हुआ, तो जो 10%. भी परसेंटेज वाटर स्पिल किया वो कितना स्पिल किया? 4/40 इंटू 100, यही ना? Yes sir. अब चेक कर लो कितना परसेंटेज स्पिल्ड हो रहा है। 10%। तो 10% यहाँ पे क्या होगा? वाटर स्पिल कर जाएगा। लिखा है इतना? Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखो, और क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में लिखो वहां पे, इफ इनिशियली द टैंक इज क्लोज्ड, इफ इनिशियली द टैंक इज क्लोज्ड एट द टॉप। कब टैंक को हमने क्लोज कर दिया? टैंक को हमने क्लोज कर दिया जब वाटर लेवल 2 मीटर हाइट पे था। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ इनिशियली द टैंक इज क्लोज्ड एट द टॉप and is accelerated horizontally by 9 meter per second square, and is accelerated horizontally by 9 meter per second square. Find the gauge pressure. Find the gauge pressure at the bottom of. Find the gauge pressure at the bottom of the front and rear wall of the tank. समझ में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि टैंक को हमने क्लोज कर दिया, इससे पहले टैंक ओपन था। अब बताओ टैंक अगर ओपन था इसका मतलब है कि लिक्विड वहां पे क्या कर सकती? स्पिल कर सकती। अरे हाँ है ना? हाँ. अच्छा अब बताओ जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 4 था, अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया है जिसे टैंक क्लोज्ड है, और अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उस डायग्राम के लिए बताओ एक्सेलरेशन कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था कि नहीं था? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे लिक्विड स्पिल करने वाली होती है। अब बताओ क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 4 से कम दिया या 4 से ज्यादा दिया है? ज्यादा दिया है। ज्यादा. और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक्सेलरेशन लेके चलना है वो एक्सेलरेशन लेके चलना है हमें 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ ये एक्सेलरेशन है कि नहीं? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. अच्छा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो थीटा और बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो थीटा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. अब बताओ थीटा कैसे बढ़ेगा? थीटा बढ़ाने के लिए अब चेक करो, लिक्विड का जो लेवल रहेगा, भाई लिक्विड बाहर तो निकल नहीं सकता, लेकिन लिक्विड को थीटा भी बढ़ाना है। तो लिक्विड को अगर थीटा बढ़ाना है तो डायग्राम चेक करो, बताओ ऐसा डायग्राम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. भाई अब ये जो एंगल रहेगा ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। अब इस एंगल पे ये हाइट फिर से एज्यूम कर लो y, और ध्यान है वाटर का कुछ भी पार्ट बाहर नहीं निकला है। अच्छा एयर का कुछ पार्ट बाहर निकला क्या? No.
No, sir. तो इनिशियली जो वाटर का वॉल्यूम था, बाद में वाटर का वॉल्यूम सेम है कि नहीं सेम है? Yes, sir. इसका मतलब है कि जो पहले एयर का वॉल्यूम था, बाद में भी एयर का वॉल्यूम सेम है कि नहीं सेम है? Yes, sir. चलो, इसको y नहीं मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं h। बाद में इस h हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे। इस हाइट को अभी मान लो h रह गई यहां पे। ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मान लो तुम x, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, इसको मान लो y। अच्छा, तो tan थीटा को हम x और y से रिलेट कर सकते हैं, नहीं रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि ये एंगल अगर Yes, sir. थीटा होगा तो ये एंगल भी वहां पे थीटा होगा। तो पहला रिलेशन तुम यही लिखोगे, नहीं लिखोगे? पहला रिलेशन लिखोगे tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y बाय एक्स, और tan थीटा होता है a बाय जी 9/10। तो ये इक्वेशन 1 हो गई कि नहीं हो गई? अरे है ना? ये मैंने डायग्राम क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा है। अब लिक्विड को एंगल तो बढ़ाना है, तो लिक्विड बाहर तो निकल नहीं पाएगी। तो इस तरह का शेप बने ही नहीं बनेगा लिक्विड का। अब ये बताओ मुझे, सेकंड रिलेशन कहां से आएगा? या तो हम वाटर के वॉल्यूम को इक्वेट कर दें, या फिर हम क्या करें, एयर के वॉल्यूम को इक्वेट कर दें। बताओ, इनिशियली अगर देखोगे तो एयर का वॉल्यूम कितना था? इनिशियली अगर देखोगे तो एयर का वॉल्यूम 5 × 4 × 1 था कि नहीं था? 2 मीटर हाइट तक पानी था, 1 मीटर हाइट खाली थी। अब फाइनली अगर हम एयर का वॉल्यूम देखेंगे तो एयर का वॉल्यूम कैसे मिलेगा? पहले एयर का एरिया निकाल लो, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? विड्थ 3 से, नहीं विड्थ 4 से, सॉरी 4. विड्थ हो गई 4। ये भी हो जाएगा मीटर क्यूब। इन दोनों को इक्वेट करो और यहां से इक्वेशन 2 आएगी, और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। बताओ, 2 इक्वेशन और 2 अननोन है कि नहीं? 4 तो हट जाएगा, पहली इक्वेशन आएगी एक्स वाई इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू 9x/10। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ x और y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। यहीं पे लिख देते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू। बोलो x कितना है? Y = 3 और x y 3 और x 10/3 10/3। अच्छा, y अगर 3 होगी तब डायग्राम कैसे ड्रॉ करें? भाई 3 तो इसकी हाइट है कि नहीं टोटल? बॉटम से। तो इसका Yes, sir. मतलब है कि And- अब जो डायग्राम है इसमें हम करेक्शन कर दें, और बेसिकली अगर y3 आ गया तो h तो हो गया 0। तो अब जो लिक्विड का लेवल आएगा वो बेसिकली यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, यही डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? अबे हाँ है ना? अब Yes, यहां पे sir. कुछ पॉइंट मार्क करो जरा, देखो जरा। यहां पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया A, यहां पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया B, यहां पे एक पॉइंट मार्क करो C, और यहां पे एक पॉइंट मार्क करो D। और ध्यान है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वो पूछता है किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है। मॉड्यूल में भी इस तरह से क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब सबसे पहले बताओ, मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखवाई? कंटेनर कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है? कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है राइट की ओर। राइट। तो अगर हम पीछे की ओर जाएंगे तो प्रेशर हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करें। इंक्रीज करें। अच्छा, तो मुझे जब 2 मीटर हाइट तक पानी था तो ऊपर क्या थी? Air. एयर थी। अच्छा, कंटेनर को हमने क्लोज किया तो एयर के वॉल्यूम में कुछ फर्क पड़ा क्या? No, sir. No.
नो ऐसा तो नहीं है ना, देखो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमने कंटेनर क्लोज किया, उसके हमने कुछ एयर बाहर निकाल ली पंप आउट करके, या फिर कुछ एयर पंप इन कर दी। नहीं। इसका मतलब कि जब मैंने कंटेनर को क्लोज किया होगा तो उस टाइम पे यहां पे प्रेशर पी नॉट रहा होगा कि नहीं रहा होगा यहाँ पे एयर का। Yes. यस। और गेज प्रेशर को मैंने क्या लिखवाया था, याद करो, गेज प्रेशर को हमने लिखवाया था प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है अभी? अगर हम बात करें कि अभी ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है। लेकिन हमें कौन सा प्रेशर कैलकुलेट करना है? हमें तो कैलकुलेट करना है गेज प्रेशर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गेज प्रेशर बोल रहा है ना। और गेज प्रेशर का मतलब था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसमें से पी नॉट को घटा दो। बताओ पी नॉट को घटाओगे तो ए पॉइंट पे जो गेज प्रेशर आएगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? गेज प्रेशर का मतलब होता है बेसिकली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑनली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हट जाता है। बताओ ए पॉइंट पे लिक्विड के कारण प्रेशर वहां पे 0 होगा कि नहीं 0 होगा? अबे हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब एक चीज समझो जरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लिक्विड एक्स के अलोंग एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं एक्सेलरेट कर रहा है? Yes. sir. यस ये सर। तो ये Yes, वाई sir. के अलोंग एक्सेलरेट कर रहा है क्या? No. नो sir. सर। नहीं। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग अगर लिक्विड रेस्ट में है और अगर हम ऐसा लिखते हैं कि बी पॉइंट पे प्रेशर लिक्विड के कारण रो एल इंटू जी इंटू एच, और हम लिख देते हैं रो डब्ल्यू हो गया 10⁻3, जी हो गया 10, और बी से लेके सी तक की हाइट कितनी है 3। थ्री। तो बेसिकली हम लिखते हैं 3 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैं रिजल्ट कहां से लिखने की कोशिश कर रहा हूं? P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच से, क्योंकि ये फॉर्मूला हम वाई के अलोंग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। लेकिन अगर ऐसा रिजल्ट लिखते हो तो गलत हो। अब बताओ क्यों गलत? Sir, राइट से भी प्रेशर लेफ्ट है। जाने से भी बढ़ता है प्रेशर, लेफ्ट Yes. जाने से। क्या बोल रहे हो? लेफ्ट जाने से नहीं, प्रेशर बढ़ता है ना। अबे तो वो तो ठीक है, तो प्रेशर तो ज्यादा है ना। ए का 0 था, बी का 3 इंटू 10⁻4 है, वो कंडीशन Sir, सेटिस्फाई कर रही है। acceleration के बाद मैं ये बोल रहा Sir, हूं कि accelerated- लिक्विड, देखो मैं बोल रहा हूं लिक्विड वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं ये प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है ये तो मुझे पहले, रेस्ट जब लिक्विड रेस्ट में रहता है वाई के अलोंग, तभी अप्लाई करते ही नहीं अप्लाई करते हैं। यस सर। लेकिन बताओ यहाँ पे पी नॉट का तो कोई मतलब है नहीं कि गेज प्रेशर की बात कर रहा है, तो बताओ बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट कितनी है? 3 मीटर सर। तो अगर मैं रो जी एच अप्लाई करता हूँ तो गलत क्या हो रहा है? सर ऊपर की वॉल भी with- फोर्स अप्लाई कर। देखो होगा क्या यहाँ पे, ये जो कंटेनर है ना, यहाँ पे लिक्विड जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही, तो वो ऐसा प्रेशर अप्लाई कर रही नहीं अप्लाई कर रही? यस सर। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर लिक्विड अप्लाई करेगी कंटेनर के ऊपर, बताओ कंटेनर उतना ही प्रेशर लिक्विड के ऊपर नीचे अप्लाई करे नहीं अप्लाई करेगा? यस सर। इसका मतलब है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो प्रेशर बढ़ के आएगा। क्यों बढ़ के आएगा? क्योंकि जो लिक्विड बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी उस पे कंटेनर ऊपर से और प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा, ऊपर की ओर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ऊपर की वॉल पे? यस सर। यस सर। अब मेरे को याद नहीं, बहुत पहले मेरे को याद है, कम से कम 2001 में मैंने देखा था एक क्वेश्चन, मैं ऑथर का नाम भी बता देता हूँ, एक घोष करके आती थी बुक। अब मुझे लैंग्वेज तो याद नहीं, इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया होता है, जैसे पानी का टैंकर आता है कि नहीं आता है? यस तो सर। पानी के टैंकर देखे हैं? यस सर। देख पानी के टैंकर में कैप कहाँ होती है? सिलेंड्रिकल टैंकर होता है, कैप कहाँ लगी होती है? ऊपर
ऊपर लगी होती है। ऊपर। अच्छा देखो, कैप कोई जरूरी कौन है मिडिल में लगी रहती है, कई बार कैप इधर लगी रहती है, कई बार इधर लगी होती है कैप। Yes, sir. ये तो Yes, Yes, sir. जब टैंकर चलता है तो टैंकर एक्सलरेट करता है कि नहीं एक्सलरेट करता है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, टैंकर अगर एक्सलरेट करेगा तो टैंकर की ऊपर की वॉल पे प्रेशर लगे नहीं लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब इमेजिन करो कि जो वैसे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो टैंकर होते हैं तो उसमें तो क्या होता है, पूरा वो क्या रहते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, जो कैप रहती है किस तरह से फिक्स रहती है, थ्रेड्स होते ही नहीं होते हैं उसमें। Yes, sir. वो कि इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर टर्म में, जैसे ऐसा कौन है कि वुडन कॉर्क है, रबर की कॉर्क कल फिक्स कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना वहां पे। No, sir. No, sir. वहां पे प्रॉपर उसके क्या होते हैं, थ्रेड्स बने रहते हैं, उसको घुमा के क्लॉकवाइज बंद किया जाता है। Yes, sir. Screw लेकिन type. जो बुक में क्वेश्चन था उसमें इस तरह दिया था कि टैंक में ऊपर एक होल है, उस पर एक वुडन कॉर्क रखी हुई है, वुडन कॉर्क को केवल फिक्स कर दिया गया। अब बताओ, वुडन कॉर्क के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, Yes, sir. और Yes, कहीं sir. फ्रिक्शन नहीं है, और कहीं फ्रिक्शन अगर नहीं है तो चांसेस ऐसे हैं कि नहीं कि ये वुडन कॉर्क बाहर निकल के आ जाए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन के ऊपर। S plus. Yes, S plus. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया था, वहां पूछता है कि कंटेनर का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो जिससे कि वुडन कॉर्क बाहर निकल के आ जाए। यानी इस तरह का कोई क्वेश्चन था। अब मुझे प्रॉपर लैंग्वेज नहीं याद है, पर यह ध्यान रखना है कि जब लिक्विड एक्सेलरेट करेगा तो कंटेनर के ऊपर जो ऊपर वाली वॉल रहेगी उस पर प्रेशर बन रहा हो। लिक्विड जितना प्रेशर अप्लाई करेगी वॉल उतना ही प्रेशर लिक्विड पे नीचे अप्लाई कर देगा। इसलिए बी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो 3 इंटू 10⁴ नहीं होगा, वो इससे ज्यादा है। अब देखो, हमें प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स के अलोंग। और देखो, मैंने एक्स के अलोंग अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि प्रेशर में वेरिएशन कितना होता है, डीपी बाय डीएक्स होता है माइनस रो एल इंटू ए। लेकिन ध्यान ना, मैंने बोला था कि एक्स हमने यहां से मेजर किया। अब बताओ, टर्म को अगर हम सेपरेट आउट करें तो रिजल्ट हो जाएगा डीपी इक्वल्स टू माइनस रो एल इंटू ए इंटू डीएक्स। और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखो कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, एक्स की वैल्यू जब 0 है तो हम बोलेंगे प्रेशर पीबी है जो हमें कैलकुलेट करना है, और एक्स की वैल्यू जब 5 है तो प्रेशर वहां पे 0 है। Yes, sir. अब चेक करो जरा, ये वैल्यू जो आएगी ना वो 3 इंटू 10⁴ से ज्यादा निकल के आएगी। Yes, sir. 45 into 10⁻3. अब चेक करो जरा, बी पॉइंट का प्रेशर जो बन रहा होगा कितना है, बी पॉइंट का प्रेशर 45 into 10⁻2. यानी 4.5 इंटू 10⁴ Yes, sir. हाँ. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1.5 ज्यादा निकल के आया। बताओ इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर का जो लिक्विड है उस पे प्रेशर, उस पे कंटेनर की ऊपर वाली वॉल प्रेशर नीचे की ओर अप्लाई कर रही है, इसलिए बी पॉइंट का प्रेशर बढ़ गया। बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका आंसर? Yes, sir. अच्छा, तो बी पॉइंट का प्रेशर मालूम है, अगर मुझे सी पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, जब हम ऊपर जाएंगे तो रो जी एच माइनस कर देंगे। Yes, sir. भाई Yes, वाई एक्सिस के अलोंग तो लिक्विड रेस्ट में है। जब नीचे जाओगे तो रो जी एच ऐड कर देना, ऊपर जाओगे तो रो जी एच वहां पे क्या कर देना, माइनस कर देना। Yes, sir. बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बोलो इतना सबको समझ में ही समझ में है। अब वैल्यू पुट कर दो जरा,
और बताओ सी पॉइंट पे प्रेशर कितना निकल के आएगा? 1.5 into 10 to the power 1.5 1.5 इंटू 10 to the power अच्छा ध्यान है ना, ये रिजल्ट यहां से भी आएगा। देखो डी पॉइंट पे प्रेशर मालूम है, डी से सी पे चलेगा, तो वहां से हमें प्रेशर मिल जाएगा। डीपी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। बताओ इतना आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, जब भी लिक्विड एक्सेलरेट करेगी और एक्स के अलोंग हमें रिजल्ट लिखना है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करते ही नहीं यूज करते हैं? Yes, sir. अब देखो ज्यादातर केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? Yes, sir. देखो तरीका तो यही है, कैलकुलेट करने का कि हम इंटीग्रेट करें, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं टाइम बचाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। बी पॉइंट का प्रेशर लिखना है ना, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए पॉइंट का प्रेशर कितना पीछे आया, 5 पीछे आया ना, तो सीधे मल्टीप्लाई करो रोएल इंटू ए इंटू 5। भाई रोएल इंटू ए तो था ही, पीछे 5 गए तो रोएल इंटू ए इंटू 5 कर दो, और देखो आंसर वही बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Same on that. Yes, sir. यानी रिजल्ट सिंपल सा, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जितना पीछे जाओगे, अगर मान लो तुम यहां पे y पीछे गए, तो रोएल इंटू ए इंटू वाई, इतने से प्रेशर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. बोलो। अब देखो कुछ चीजें हैं जो मेरे को टाइम बचाना है ना? तुम लोग के डाउट्स भी है ना? सर एक ही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है क्या? देखो क्योंकि मैंने यार अपने YouTube चैनल में पूरे डाल के रखा है ये, तो अगर तुम लोग वहां पे देख लोगे तो अपना टाइम बच जाएगा। क्योंकि अभी तो अपन ने लिक्विड को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया, Right word. एक्स के अलोंग। Right. अब लिक्विड वाई के अलोंग एकदम। भी एक्सेलरेट करता है, लिक्विड किसी इंक्लाइन पे भी क्या करता है, एक्सेलरेट कर जाता है। अब देखो मैं थ्योरी पूरी डिस्कस नहीं करता हूं, थ्योरी तुम्हें देखनी पड़ेगी वहां पर। मैं क्वेश्चन लेता हूं मॉड्यूल का। देखो मॉड्यूल खुले रहा तुम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 5 दिखा सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का एंगल दिया है वहां पे थीटा, इस इंक्लाइंड प्लेन पे कंटेनर है या ट्रॉली है, और जो भी ट्रॉली है वो इस इंक्लाइंड पे एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं? अच्छा इंक्लाइंड का एंगल अल्फा दिया, तो इंक्लाइंड का एंगल दिया है यहां पे अल्फा। लेकिन जब ये कंटेनर एक्सेलरेट करता है तो लिक्विड का सरफेस जो रहता है वो कुछ इस तरह से चला जाता है। और बताओ ये एंगल कितना बोल रहा है वहां पे? ये जो एंगल है, ये एंगल वो थीटा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अबे हाँ है ना? और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ फ्लूइड कंटेनर इज कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल, रो is accelerating upward with acceleration A along the inclined plane of inclination as shown in figure, then the angle of inclination of free space is,
दिख रहा है क्वेश्चन सबको? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो, इसकी मैं थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरी की लिंक भेज दूंगा तुम्हें, है ना। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। वहां पे जो थ्योरी है, थ्योरी में ही मैंने यही चीज डिस्कस करी है वहां पे, और वहां पे मैंने कुछ वो भी केस कंसिडर करे थे, जब सरफेस रफ होगा तो क्या होगा। अब देखो, ये तो मुझे लिक्विड का शेप Sir, कांस्टेंट, Because क्या बोल रहा हूँ? Lag कर वॉइस रहा है। ब्रेक हो रही Yes, बहुत। sir. पहले से कर रही कि अभी करना स्टार्ट की? अभी जी sir. सर अभी मोबाइल का डाटा क्या चलेगा स्पीड में? इसकी स्पीड होती नहीं मोबाइल के डाटा की, कुछ होती है क्या? और हमें तो अपलोड स्पीड चाहिए, डाउनलोड का तो मतलब भी नहीं है। यस सर। पहले मेरे पास बीएसएनएल का था वाईफाई, तो उसकी डाउनलोड की स्पीड तो ठीक थी, अपलोड की हार्डली 2 MBPS 3 MBPS मिलती थी। फिर इस चक्कर में जियो फाइबर का लिया, वो 2 दिन से वही डाउन है। तुम्हें से और किसी यहाँ जियो फाइबर है क्या नासिक में? नो सर। No, वो यूज करता है क्या जियो फाइबर? नो No, सर। sir. 2 दिन से डाउन है। कल तो मैसेज था हमारे पास कि शाम को 6 बजे तक रीस्टोर हो जाएगी सर्विस, फिर सुबह दिन ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो गया, अब तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं वहां से, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। अभी क्रैक कर रही है क्या? नो सर। No, sir. देखो, मैंने क्या बोला है, 2 चीज की थ्योरी पड़ी हुई है, मैं उसकी लिंक भेज दूंगा तुम्हें। एक तो मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे लिक्विड जब एक्सेलरेट करता है उसकी थ्योरी डिस्कस करी है। दूसरा, जब लिक्विड वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट करेगी तो उसकी थ्योरी मैंने डिस्कस करी है। और जब लिक्विड वाई के अलोंग एक्सेलरेट करता है तो बॉयंसी फोर्स में चेंज आता है ना। और देखो, तीसरा मैंने ग्रुप में वो डाली है प्लेलिस्ट, देखी क्या किसी ने? यस Yes, sir. यस वो सर जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के 4 लेक्चर है। संडे को है ना टॉपिक वाइज टेस्ट, Yes, sir. और आज है Yes, sir. वेनेसडे। तो अब तुम लोगों के पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देखो कोशिश करो कि 3 दिन में तुम लोग अगर 4 लेक्चर देख पाते हो तो जितनी थ्योरी और जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं तो उनके बेसिस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना फिर क्वेश्चन, क्योंकि अभी अपन उसको रोक के सॉलिड तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सर छोटा तो मैंने टॉपिक है 4 लेक्चर भेजे हैं सॉलिड के। हाँ बोलो, क्या बोल रहा हूँ? सर, छोटा टॉपिक है क्या सॉलिड? टॉपिक तो छोटा है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, 2 फॉर्मूले होते हैं जिसपे बेस्ड होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है। ये जब इंजीनियरिंग में जाते हैं ना, सिविल में, मैकेनिकल में, तो पूरी एक बुक होती है और 2 सेमेस्टर में चलती है। सिविल में भी और मैकेनिकल में, दोनों ब्रांच में 2 सेमेस्टर में जाती है बुक। और जो टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम के नाम से पढ़ा जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वॉल्यूम 1, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वॉल्यूम 2। वो तो ऑथर भी याद है, क्या था, एक साउथ इंडियन ऑथर था, उसके नाम की बहुत फेमस बुक है, चलती है, राम मूर्थम। अपन लोग जो पढ़ते हैं 11 में तो बहुत छोटा सा होता है टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन के खत्म हो जाता है। जब आगे जाओगे तो वो बहुत ही, यानी बहुत डिटेल में चलता है वो टॉपिक, क्योंकि वो पूरा मटेरियल की स्ट्रेंथ से रिलेटेड टॉपिक होता है। सीमेंट होती है, स्टील होती है, हर चीज की स्ट्रेंथ होती है, तो फिर वो टॉपिक ही बहुत ही वास्ट है वहां पर। और पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगर तुमने प्रॉपर 4 लेक्चर देख लिए ढंग से, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो अपने 12th के सिलेबस के 11th के सिलेबस में जी। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये जो लिक्विड है, लिक्विड ने अपना शेप पूरा फिक्स कर लिया कि नहीं फिक्स कर लिया? यस अब मैंने क्या Yes. किया, मैंने लिक्विड के सरफेस पे एक पार्टिकल मार्क किया, और इस पार्टिकल की स्टडी कौन कर रहा है? इस पार्टिकल की स्टडी एक ऑब्जर्वर कर रहा है, जो कहां पे बैठा है, जो बैठा हुआ है इस कंटेनर पे।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, कंटेनर में बैठ जाओ और लिक्विड के सरफेस पे एक पार्टिकल को मार्क कर दो। अच्छा बताओ, इस पार्टिकल पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो हम mg के कंपोनेंट शो करेंगे, 3. दूसरा हम सीडो फोर्स शो करेंगे। अच्छा तो mg का कंपोनेंट थीटा पे डिपेंड करेगा या अल्फा पे डिपेंड करेगा? Alpha. अल्फा पे। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो। बताओ कितना फोर्स अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में? एक तो अप्लाई करोगे mg mg sin साइन अल्फा, और परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे यहां पे mg कॉस अल्फा। cos alpha. ये इंक्लाइंड के समान है कि इंक्लाइंड पे अगर कोई बॉडी होगी तो mg साइन अल्फा, mg कॉस अल्फा। अच्छा ये ऑब्जर्वर का फ्रेम नॉन इनर्शियल है कि नहीं? Yes. तो सीडो फोर्स कहां अप्लाई करेगा? पीछे अलोंग द इंक्लाइंड, Along- नीचे की ओर। यस सर, Yes, तो sir. इसमें हम साथ में ma ऐड कर दें कि नहीं ऐड कर दें? Yes. Yes. अच्छा तो तीसरा कौन सा फोर्स होगा? मैंने क्या बोला, जो फ्लूइड का पार्टिकल होगा उस पे सराउंडिंग फ्लूइड सब तरफ से क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर के कारण फोर्स आएगा, लेकिन वो जो फोर्स आता है वो फोर्स लिक्विड के सरफेस पे नॉर्मली आता है। तो हमें उस फोर्स से कोई मतलब नहीं होता है, अगर छोड़ दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फोर्स नॉर्मल है। अब बताओ ये पार्टिकल टेंजेंट के अलोंग चल रहा है क्या? No, sir. तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स को अब क्या करना है? इक्वेट करना है। अब डायग्राम देख के बताओ, इस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग बताओ mg cos अल्फा का कंपोनेंट क्या बनेगा? अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, चेक करो। mg cos अल्फा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर, और इस Yes, sir, डायरेक्शन sin में अगर कंपोनेंट चेक करोगे तो देखो यहां से क्या कॉमन ले लें? m कॉमन ले लें तो a प्लस जी साइन अल्फा, ये एंगल थीटा है कि नहीं है? तो इंटू कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, अब Yes, टेंजेंट sir. के अलोंग फोर्स को इक्वेट कर, बस यही सॉल्व करने का तरीका है। तो mg cos अल्फा साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? m a प्लस जी साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। हमें तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अब चेक कर लो टेन थीटा कितना आएगा। m से m कैंसिल आउट होगा और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी a प्लस जी साइन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। बताओ इस तरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और चेक Yes, करो sir. कोई ऑप्शन दिख रहा ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बी ऑप्शन है कि नहीं है? हाँ सर। तो वहां पे मैंने थ्योरी डिस्कस करी है, मैं उसकी लिंक भेज दूंगा, लेकिन मैंने वहां पे वही किया है कि लिक्विड के सरफेस से पार्टिकल लिया है, टेंजेंट के अलोंग फोर्स को वहां पे क्या कर दिया है? इक्वेट कर दिया। तो मैं लिंक भेजूंगा, लिंक को तुम लोग देख लेना, नहीं समझ में आया तो अगली बार पूछ लेना। Sir. तो वहां मैं दो लिंक भेज रहा हूँ, एक तो भेज रहा हूँ इंक्लाइंड पे जब लिक्विड एक्सेलरेट करेगा तब इक्वेशन में क्या चेंज आता है, और दूसरा मैंने लिखा था वहां पे डिस्कस किया था कि जब लिक्विड y के अलोंग चेंज होगा, जब लिक्विड y के अलोंग एक्सेलरेट करेगा तो बॉयंसी फोर्स की इक्वेशन चेंज हो जाती है। Sir. हाँ तो मैं थ्योरी की लिंक भेज रहा हूँ, अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? Sir, ग्लास मोड पे क्या बोर्ड पे? नहीं वो ग्लास बोर्ड वाली रिकॉर्डिंग ठीक है सर. है ना। चलो अपन डाउट लेते हैं, तुम्हारा था, मैं इसको रोकता हूँ रिकॉर्डिंग को।